छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों ने कहर बरपाया है। सोमवार दोपहर सीआरपीएफ के बटालियन पर हमले में 25 जवान शहीद हो गए। सुकमा के लाल आतंक में कई घरों के चिराग बुझ गए। नक्सली हमले के बाद राजस्थान से लेकर हरियाणा और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई घरों में मातम पसरा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। सुकमा में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोला। नक्सलियों के इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला बोला। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब जवान चिंता गुफा और बुरकापाल के करीब बनाई जा रही सड़क की निगरानी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में हरियाणा के सोनीपत के नरेश कुमार भी शहीद हो गए। जांबाज नरेश कुमार की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही उनके परिवार में मातम है। नरेश के परिवार में कोहराम मचा है। ये जो नक्सली हमला होता है इन हमारे फौजियों के साथ बहुत बुरा होता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इनको खुली छूट दी जाए और ऐसे आतंकवादियों को मिटा दिया जाए। नरेश कुमार के परिवार वालों ने सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है ताकि देश के वीर जांबाज नक्सलियों के हाथों शहीद न हो। शहीद नरेश कुमार सीआरपीएफ में बतौर एएसआई के पद पर तैनात थे। सुकमा के नक्सली हमले में नरेश कुमार ने भी जांबाजी से नक्सलियों से लोहा लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कल हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जांबाज जवान अभय मिश्रा भी शहीद हो गए। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर के रहने वाले अभय मिश्रा के परिवार वालों को जैसे ही उनके शहीद होने की खबर मिली, परिवार के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। शहीद अभय के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। छाती चौड़ा हो गया है मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए अच्छा काम करके गया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे। जांबाज अभय की मां का कहना है कि कभी वो छुट्टी से घर आने वाले अपने लाडले का इंतजार करती थी, लेकिन अब उसे अपने शहीद बेटे के शव का इंतजार है। शहीद अभय साल 2012 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए अभय ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 74वें बटालियन के 25 जवानों में जशपुर जिले के जांबाज जवान बनमाली भी शामिल हैं। इस सीआरपीएफ जवान बनमाली के शहीद होने की खबर के बाद उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पूरे गांव में शोक की लहर है। कोई चोरी डकैती में नहीं मारा गया, देश के लिए मारा गया है। लेकिन उन देशवासियों से मैं कहता हूँ, अगर मेरी आवाज सुन सके तो, कि आखिर इन्हें मारने से उन्हें क्या मिला। जशपुर के शहीद जवान के शानदार खिलाड़ी थे। बनमाली साल 2007 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। शहीद बनमाली के परिवार में उनकी 1.5 साल की इकलौती बेटी भी है, जिसे बनमाली डॉक्टर बनाना चाहते थे। पंजाब के अमृतसर के इस घर में जब से सीआरपीएफ के जवान रघुवीर सिंह की शहादत की खबर आई है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रघुवीर सिंह की शहादत की खबर के बाद उसके घर वालों के साथ पूरे इलाके में मातम पसरा है। ये तस्वीरें सीआरपीएफ के जवान कृष्ण कुमार दास की हैं। कृष्ण कुमार दास ने भी सुकमा में नक्सलियों का जांबाजी से सामना किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नक्सलियों के हमले में देश के कई शहरों के लाल शहीद हो गए। नक्सलियों की गोली ने 25 घरों के चिराग बुझा दिए। सुकमा हमले में राजस्थान के सीकर के लाल बानाराम भी शहीद हुए हैं। बानाराम ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सीआरपीएफ जवान शेर मोहम्मद के परिवार वालों ने उनकी सलामती के लिए दुआ की है। यूपी के बुलंदशहर में परिवार के साथ इलाके के लोगों ने शेर मोहम्मद की बहादुरी को सलाम किया। मेरा बेटा लड़ाई नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहा और उसने 5 मारे हैं। मेरे बेटे में नक्सली और मेरा बेटा घायल हुआ, अस्पताल में पड़ा। मैं घर तड़प रही।
ये छत्तीसगढ़ में सुकमा की उस जगह की तस्वीरें हैं जहां नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया था। सुकमा के बुरकापाल में कल हुए नक्सली हमले के निशान अब भी मौके पर मौजूद हैं। जगह जगह मौजूद खून के धब्बे और यहाँ वहाँ पड़े जिंदा बम कल के हमले की खूनी दास्तां बयां कर रहे हैं। नक्सलियों ने अपनी पुरानी रणनीति के तहत ही ये हमला किया था। पहले से ही घात लगाए नक्सलियों ने पेड़ों के नीचे आराम कर रहे जवानों पर एकाएक हमला किया। जवान कुछ समझ पाते इससे पहले ही नक्सलियों के शुरुआती हमले में 25 जवान शहीद हो गए। कई जवानों को गोलियां लगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में चिंता गुफा और बुरकापाल के करीब सड़क बनाई जा रही थी। इसकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था। सोमवार सुबह 5 बजे सीआरपीएफ के जवान गश्त पर निकले थे। इधर सड़क बनाने का काम चल रहा था और सीआरपीएफ के जवान सड़क बनाने के काम में लगे मजदूरों की सुरक्षा में जुटे थे। पिछले काफी दिनों से नक्सली इस सड़क को बनाने का विरोध कर रहे थे। नक्सली किसी तरह सड़क के काम को रोकना चाहते थे, लेकिन जब सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी से नक्सली अपनी मंशा में नाकाम रहे तो उन्होंने इस घातक हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये नक्सली हमला हुआ उस वक्त जवान दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को सीआरपीएफ जवानों का लोकेशन पता करने के लिए भेजा। जैसे जवानों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी नक्सलियों को लगी, उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को चारों ओर से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों से लोहा लेते रहे, यहाँ तक कि घायल होने पर भी जवानों ने नक्सलियों के हमले का जोरदार जवाब दिया। जिस वक्त नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया उस वक्त सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी में करीब 99 जवान थे, लेकिन नक्सली हमले के बाद ये जवान चारों ओर से गोलीबारी से घिर गए। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवानों से करीब 3 गुना तादाद में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को घेर कर यह हमला किया था। नक्सलियों ने पूरी तैयारी के साथ सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर हमला बोला, लेकिन सीआरपीएफ के जवान भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे। हालांकि पूरी तैयारी और खतरनाक हथियारों से लैस नक्सलियों के हमले में कई जवानों के शहीद होने के बाद नक्सली जवानों के हथियार भी लूटकर भाग गए। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवानों की जांबाजी से करीब दर्जन भर नक्सली भी ढेर हुए हैं। नक्सली हमले में 8 जवानों के लापता होने की भी खबर है। घायलों और शहीद जवानों के शवों को मौके से लाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इसके बाद घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।